जैसे द्वारपाल को देखा है, कृष्ण चिंतित हो गए हैं। लेकिन क्या बात है, तुम इस प्रकार चिंतित क्यों हो? प्रभु ने एक संदेश, शरणागतों को किस प्रकार आप हृदय से लगाते हैं, हे दयालु, कोई आपसे सीखे। सब वाह वाह करने लगे, धन्य है हमारे द्वारिका नाथ श्री कृष्ण, जो दीनों को भी हृदय से लगाते हैं। भगवान की ये है भक्त और भगवान का दर्शन। भगवान का स्थान भक्त के सामने चरणों में होता है। भगवान अपना स्थान भक्त के चरणों में लेते हैं, यानी भगवान अपने से महत्व अपने भक्त का देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान, चरण प्रक्षालन किया है, परिचय पूछा, विवाह हुआ। सुदामा जी ने कहा आपकी भाभी का नाम सुशीला है। मेरी भाभी ने अगर आपको भेजा है तो मेरे लिए कुछ भेंट भी भेजी होगी। सुदामा जी पोटली छिपाने लगे, कन्हैया वही बचपन का वो नटखट कन्हैया है। भगवान बार बार मानो जताने लगे, कहने लगे कि एक बार आप और हम गए थे गुरुकुल में, जब हम अध्ययन करते थे, माँ ने चने दिए थे, गुरु माँ ने वन में लकड़ियों की सुविधाएं एकत्रित करने के लिए गए थे। वृष्टि अधिक हुई, एक पेड़ के नीचे हम छुप गए, आप कुछ खा रहे थे, मानो याद दिलाना चाहते हो, लेकिन सुदामा जी बात को घुमा देते। बोले कि नहीं, और तेरे राज्य में सब कैसा है? भगवान ने फिर कहा, मानो भगवान कह रहे हैं कि पूर्व में जो तुमने अपराध किया है वो अपराध हम करने नहीं दूंगा। अंततोगत्वा भाभी ने मेरे लिए भेजा क्या है? पोटली छिपा रहे थे, भगवान चरण दबा रहे थे अपने भक्त के। भगवान ने कहा मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि तुम अपना हाथ में कुछ छिपा रहे हो। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा हाथ में दर्द हो रहा था, इसलिए हाथ को मैं छिपा रहा। भगवान ने कहा देखो, हम फालतू में परेशान की आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं। जब आपके चरणों में दर्द नहीं हो रहा, दर्द हाथ में हो रहा है, तो हम आपके हाथों की सेवा करेंगे, हाथ दबाएंगे आप। सुदामा जी कहा नहीं 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 नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हमारे हाथ का स्पर्श मत करो। भगवान तो अंतर्यामी है। देखा पोटली देखी, भगवान ने खींच ली, देखा चिड़ा था, भगवान मुक्त हो गए। मानव प्रभु कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तो प्रहृतः मस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जो भी होता है श्रद्धापूर्वक भाव से दिया हुआ मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ने पोटली खींची है, देखा पोटली खोला है, प्रभु ने तुरंत एक मुट्ठी ली है और प्रभु ने एक मुट्ठी चिवड़ा खाया है। पृथ्वी से नीचे जितने लोग थे सबका अधिपति भक्त सुदामा को प्रभु ने बना दिया। दूसरी मुट्ठी प्रभु ने ली है, जैसे खाने लगे एक बड़ी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या सुदामा को सब दे करके क्या आप भी सुदामा बन जाओगे? मानो दूसरा भाव, प्रभु ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, प्रसाद अकेले नहीं खाते, प्रसाद को सबको मिलकर के बांट करके खाना चाहिए। ये शेष प्रसाद आप हमको भी दीजिए, ताकि हम सभी रानियां भी संत के द्वारा दिया हुआ इस प्रसाद को हम बांट खा सके, उस प्रसाद को ले सके। तीसरा भाव, चावल है, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द होने लगेगा, कच्चे चावल ज्यादा नहीं खाने चाहिए। वो प्रसाद लिया है, सबने खाया है और सुदामा को कुछ नहीं पता। भक्त ने शिल्पीकार विश्वकर्मा को आदेश किया, जाओ और मुझसे भी अधिक सुंदर मेरे भक्त सुदामा का महल बनाओ, स्वर्ण नगरी बनाई है। सुदामा जी ने कहा कि ये संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं,
जिस कुटिया से मुझे वैभव प्राप्त हुआ है, इस वैभव को छोड़ करके मैं उसी कुटिया में जाऊंगा और जाकर के खूब भगवान का भजन किया। इस प्रकार से पावन सुदामा चंद्र की कथा श्रवण कराए। बोलिए भगवत्सल भगवान लो पकड़ो तो लियो दीदियो और आगे के क्रम में किस प्रकार से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय समस्त ब्रजवासियों से भगवान की भेंट हुई। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों से भेंट करी। राधा रानी से भगवान मिले, मैया देवकी से मिले, मैया यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, सबसे भेंट करके भगवान पुनः आए और माँ देवकी को ये सभी लोग घर से चावल लाए हम लोग। कंस ने मामा कंस ने जिन 6 पुत्रों को मारा था, उन मृत पुत्रों को भगवान ने प्रदान किया है। सुंदर कृपा करी है। अर्जुन जी महाराज और सुभद्रा जी के विवाह का भी वर्णन किया। राधे राधे गोविंद
समाधियां लगाते हैं, किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। और साधक सिद्ध संत वहीं आते हैं जहां भगवान का घर हो, यानी यह देवभूमि भगवान का नित्य घर है। और वो देवता आते हैं, वो सिद्ध साधक संत आते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। कहीं भगवान की कृपा हमें मिल जाए, वो नर और नारायण स्वरूप में परमात्मा सदा सर्वदा इस देवभूमि में वास करते हैं और अपने ध्यान के माध्यम से भी सभी परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने भक्तजनों का कल्याण करते हैं। बहुत बड़ी कृपा है और धन्य है आप सभी के। वही ब्रह्मा जी की स्थिति है कि ब्रह्मा जी जब कहते हैं कि हे प्रभु आप ब्रज में हमको वास दे दो, क्योंकि ये ब्रज का वास बड़ा दुर्लभ है, तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड में जो आपको वास मिला ये भी देव दुर्लभ ही है। भगवान के इस दिव्यपुरी में स्थान पर आप लोग विराजमान हैं भैया। सत्कर्म करिए, क्योंकि ये सत्कर्म की भूमि है, सत्कर्म की धरा है, पुण्य की धरा है, यह त्याग की धरा है, ये तपस्या की धरा है। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। वो नारायण साक्षात हरि इस भूमि पर आकर के अपने संयम का धारण करके, अपने धैर्य को धारण करके वो नर और नारायण रूप में परमात्मा आकर के वो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। भैया त्याग की भूमि है, अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोले भगवान वो माँ की ही कृपा है, उनकी छत्र छाया में बैठ करके आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। कुपुत्रो जाए तो कुछ कभी कुमाता न होती है। हम लाख अपराधी हो सकते हैं लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। वो लाख अपराधी हो लेकिन वो करुणावान वो माँ अपने भक्तों को हृदय से लगाती है और ऐसी दिव्य कथा वो माँ प्रदान करती है। ये कृपा है, ऐसी भगवती का सानिध्य शरण हमको मिली है। वो भगवती पूर्णागिरी माँ, जहाँ पर भगवती का स्वयं नाभि अंग गिरा और शक्तिपीठ कहलाया, एक शक्तिपीठ है और उस स्थान पर शक्तिपीठ के रूप में भगवती सदा सर्वदा के लिए विराजमान होकर के हमको दर्शन देती है। पर आप में बहुत बड़े भाग्य की बात है कि मानो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से भगवती और भगवान ने आपको घेर रखा हो। ये मेरे बेटे हैं और इन पर कभी भी जीवन में आँच ना आए, सदा सर्वदा वरदहस्त प्रभु का बना रहे। भगवान की गोदी में बैठ करके हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, बहुत बड़ा विषय। भक्त वत्सल भगवान की। और सबसे बड़ी बड़भागी है आप लोग जो आपको धन्य धरा ही मिली। अपने लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। भगवान ने वहाँ भेंट करी, वो गोपियाँ भगवान की अन्य रानियां, वो रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा सुनती थी कि राधा कोई है, लेकिन है कौन जिसको बहुत ही अत्यधिक हमसे ज्यादा, प्राणों से भी ज्यादा वो कृष्ण द्वारिकानाथ प्रेम करते हैं। वो राधा कौन है, हम दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने वो सौभाग्य दिया और सूर्य ग्रहण की वो समय पर पावन वेला पर जब कुरुक्षेत्र में सभी आए और सभी रानियों को, सभी पटरानियों को सबको अपना दर्शन देंगे और इस पृथ्वी के भार का प्रभु हरण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कलयुग में नाम का वर्णन किया, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि इस कलयुग में मोक्ष देने वाला अगर कोई साधन है तो भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। जो भी प्रेम से भाव से भगवान के इस नाम को भजेगा, जपेगा, वो भव से पार हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की।